नारद जी बोले ब्रह्मा जी से, हे महाप्रभु, आपके मुख से शंभु की कथा को सुनते सुनते मेरा मन नहीं भर रहा है। अतः भगवान शिव का सारा चरित्र मुझसे कहिए। खासकर मैं सती के यश से युक्त शिव का दिव्य चरित्र सुनना चाहता हूँ। शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि, यह देवी सती और भगवान शिव का दिव्य और अत्यंत गोपनीय कथा है। तुम वह मुझसे सुनो। मेरी आज्ञा पाकर प्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के तट पर स्थित हो देवी जगदम्बा को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा लिए उन्हें मन मंदिर में विराजमान करके तपस्या में लीन हो गया। वो भी 3000 वर्षों तक कठोर तपस्या करते रहे। कभी जल पीकर, कभी हवा पीते, कभी उपवास रखते थे। भोजन के नाम पर कभी कुछ पत्ते चबा लेते थे। तब जाकर दक्ष को देवी शिवा ने दर्शन दिए। देवी के दर्शन पाकर दक्ष ने अपने को धन्य माना। वे कालिका देवी सिंह पर सवार थी। रंग श्याम था, मुख बड़ा ही मनोहर था। वे 4 भुजाओं से युक्त थी और उनके हाथों में बरद, अभय, नीलकमल और खप्पर धारण किए हुए थी। आंखें लाल लाल थी, खुले हुए केश थे, बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उन जगदम्बा को प्रणाम कर दक्ष ने उनकी स्तुति की। स्तुति से खुश हो माँ जगदम्बा ने कहा, दक्ष, तुम वर मांगो, तुमको मैं कुछ भी दे सकती हूँ। मैं तुम्हारे तपस्या से बहुत खुश हूँ। जगदम्बा की बात सुनकर प्रजापति दक्ष खुश हुए। दक्ष ने कहा, यदि आप मुझे वर देना चाहती हैं तो आप धरती पर अवतार लेकर महेश्वर शिव को अपने रूप से मोहित कीजिए। हे देवी, आपके सिवा दूसरी कोई स्त्री इस संसार में नहीं है जो रुद्रदेव को मोहित कर सके। इसीलिए आप मेरी पुत्री होकर महादेव जी की पत्नी होइए। देवी, यही मेरे लिए वर है। इससे मेरा हित होगा, ऐसा आप नहीं सोचना। इससे मेरे साथ पूरे संसार का हित होगा, कल्याण होगा। प्रजापति का यह वचन सुनकर शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके बोली, हे प्रजापति दक्ष, मेरी बात को सुनो। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति के अधीन हो तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवश्य आऊंगी। मैं अत्यंत कठोर तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे महादेव जी का वर पाकर उनकी पत्नी के रूप में वो मुझे स्वीकार करें। मैं ब्रह्मा जी के आज्ञा के अनुसार वहां अवतार लूंगी। हे तात, अब तुम अपने घर को जाओ। अब मैं शीघ्र ही तुम्हारी पुत्री और शिव की पत्नी बनूंगी। पर प्रजापति, मेरा एक प्रण है जिसे तुम हमेशा याद रखना। यदि मेरे प्रति कभी भी तुम्हारे मन में आदर घट गया तब मैं उसी समय अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी या दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। मैं तुम्हारी पुत्री होकर भी भगवान शंकर की पत्नी होंगी। ऐसा कहकर वह महेश्वरी शिवा वहां से चली गई। उसके बाद दक्ष भी अपने आश्रम को लौट गए। वो बहुत खुश थे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली है। कुछ लोग शिवा या सती को दक्ष की बड़ी पुत्री बताते हैं और कुछ लोग मझली पुत्री कहते हैं, तो कुछ अन्य लोग सबसे छोटी पुत्री भी मानते हैं। कल्प भेद से ये तीनों मत ठीक है। पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के बाद पत्नी सहित प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम से मन ही मन जगदम्बा का ध्यान किया, साथ ही खुशी से प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति भी की। बारंबार हाथ जोड़कर नमस्कार करके विनीत भाव से देवी को सर झुकाते रहे। इससे देवी शिवा संतुष्ट हुई और उन्होंने अपने प्रण की पूर्ति के लिए मन ही मन यह विचार किया कि अब मैं बिरिनी के गर्भ से अवतार लूंगी। प्रजापति दक्ष की पत्नी का नाम है बिरिनी। ऐसा विचार करके माँ जगदम्बा
दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, उस समय दक्ष की बड़ी शोभा होने लगी। फिर दयालु शिवा दक्ष पत्नी के चित्त में भी निवास करने लगी। उनमें गर्भ धारण के सभी चिन्ह प्रकट हो गए। हे तात, उस समय उस अवस्था में बिरनी की शोभा कई गुना बढ़ गई थी और वो अधिक खुश रहने लगी थी। दक्ष अपने कुलगुरु वेद ज्ञान सबके अनुसार प्रसन्नतापूर्वक संस्कार संबंधी सभी कार्य संपन्न की। प्रजापति ने ब्राह्मणों को उनके इच्छा के अनुसार धन दिया। दक्ष पत्नी के गर्भ में माँ देवी का निवास हुआ जानकर श्री विष्णु भगवान, सारे देवी देवता को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबने वहां जाकर उनकी स्तुति की। वो सब देवता खुश होकर दक्ष प्रजापति तथा बीरिनी के प्रशंसा करके अपने अपने स्थान को लौट गए। हे नारद, जब 9 महीने बीत गए तब 10वें महीने के पूर्ण होने पर शुभ मुहूर्त में देवी शिवा अपनी माता के सामने प्रकट हुई। उनके अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उनका तेज देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि साक्षात शिवा देवी ही मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई है। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और मेघ जल बरसाने लगा। हे नारद, देवी के जन्म लेते ही चारों दिशाओं में शांति छा गई। देवता आकाश में मंगल गान करने लगे। बुझी हुई अग्नि सहसा ही जल उठी, सब ओर मंगलमय हो गया। दक्ष पत्नी अपने गर्भ से साक्षात जगदम्बा को प्रकट हुई देखकर दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बड़ी ही भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। देवी ने प्रजापति दक्ष से कहा, तुमने मुझे पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी। तुम्हारा वह मनोरथ आज पूरा हुआ। दक्ष को यह कहकर मां जगदम्बा ने शिशु रूप धारण कर रोने लगी। उस बालिका का रोना सुनकर सब दासियां दौड़ती हुई वहां आ पहुंची। उस बच्ची का सुंदर रूप देखकर सब बहुत खुश हुए। नगर में सब लोग वहां जय जयकार करने लगे। इस तरह मां सती का जन्म हुआ प्रजापति दक्ष के यहाँ, उनके तपस्या से, उनके नेक कर्मों के कारण।